नमस्कार दोस्तों। चीन को ताइवान के जो रक्षा मंत्री है उसके द्वारा कड़ी चेतावनी दी गई है। ताइवान के रक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है कि एक छोटी भी चिंगारी महायुद्ध में बदल सकती है, क्योंकि चाइना के द्वारा लगातार सैन्य गतिविधि ताइवान के आसपास बढ़ाते चले जा रहा है। अब भारत भी चाइना का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है, ताइवान का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चीन लगातार सैन्य गतिविधि है ताइवान के आसपास बढ़ाना शुरू कर दिया है। चाइना चाहे युद्धपोत हो, ड्रोन्स हो, जलयान हो, सब ताइवान के आसपास इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। चाइना ने इसका नाम दिया है कि यह युद्ध अभ्यास है, लेकिन चाइना अंदर ही अंदर युद्ध की तैयारी कर दिया है ताइवान पर अटैक करना, क्योंकि फिलहाल जैसे रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया है, ये युद्ध लंबा घिंच गया। चाइना भी चाह रहा है कि वो भी ताइवान पर अटैक कर दे। तो इसी को लेकर ताइवान के रक्षा मंत्री द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर छोटी सी भी गलती चाइना के द्वारा किया जाता है तो ये एक बड़े युद्ध में बदल सकता है, यह एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। चाइना का दावा है कि ताइवान अलग से कोई देश नहीं है, यह चीन का ही एक प्रांत है, एक राज्य है। मैं चाहे जब चाहूँ ताइवान को अपने में मिला सकता हूँ, चाहे कागजी कार्रवाई करनी पड़े, चाहे चाइना को सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना पड़े, चाइना जब चाहे तब ताइवान को अपने देश में मिला सकता है। जबकि ताइवान का मानना है, ताइवान अपने आप को स्वतंत्र देश मानता है। ताइवान कहता है कि मैं एक स्वतंत्र देश हूँ, मेरी एक संप्रभुता है, चाइना इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो ये है चाइना की एक्टिविटीज़, क्योंकि चाइना के द्वारा अभी एक मैप रिलीज़ किया गया था। चाइना के द्वारा एक मैप रिलीज किया गया था जिसका नाम स्टैंडर्ड मैप एडिशन 2023 है। इसमें चाइना के द्वारा किया गया है, भारत का जो अक्साई चीन है, भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है वो, और उसके बाद पूरे ताइवान्स को प्लस जो साउथ चाइना सी को, इस सबको एक मैप में चाइना दिखाया है। चाइना अपने पार्ट के रूप में, अपने हिस्से के रूप में दिखाया है। तो इसको लेकर भारत ने भी कड़ा प्रतिरोध दिया है। भारत ने भी कड़ा प्रतिरोध चाइना का किया है कि चाइना को अपने हरकत से बाज आना चाहिए, भारत का कहना है। उसी के साथ जापान, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम सब भी भारत के साथ खड़े हो गए हैं, कह रहे हैं कि ये चाइना की गलत पॉलिसी है। जापान और ताइवान, फिलीपींस का यह भी कहना है कि एक आचार संहिता भी बनाना चाहिए। जो आचार संहिता ये होना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र को अगर चाइना क्लेम करता है कि वो मेरा एरिया है तो चाइना को पनिशमेंट करना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड मैप जारी किया गया है चाइना द्वारा। तो भारत के जो पूर्व सेनाध्यक्ष थे उनके द्वारा भी एक मैप सोशल मीडिया ट्विटर यानी एक्स पर एक मैप रिलीज किया गया है। इसमें बताया गया है कि एक्चुअल चाइना कहाँ है। भारत के जो पूर्व सेनाध्यक्ष हैं उन्होंने दिखाया कि चाइना का कुछ एरिया जो ईस्ट तुर्किस्तान है, कुछ एरिया तिब्बत का कब्जा किया है चाइना के द्वारा मंगोलिया को कब्जा किया गया है, चाइना के द्वारा मंचूरियन को भी कब्जा किया गया है। चाइना का जो एक्चुअल मैप है, ये जो रेड कलर का एरिया है, इतने ही है। भारत ने भी चाइना को उसी की भाषा में समझाना शुरू कर दिया है। मुंहतोड़ जवाब भारत भी अब चाइना को दे रहा है। तो देखिए चाइना क्या चाइना अटैक कर सकता है ताइवान पर, क्योंकि इस समय जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में वो काफ़ी लंबा घिंच चुका है। क्या इसमें अमेरिका भी सपोर्ट करेगा? क्योंकि ताइवान जो यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध हो रहा है उसमें अमेरिका इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर ताइवान का भी सपोर्ट करेगा अमेरिका। तो इसलिए चाइना युद्ध की धमकी लगातार दे रहा है, लेकिन युद्ध होने की संभावना अभी तक तो नहीं है। यदि मेरी जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।